नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का एक बार फिर 5 मिनट शो में। 5 मिनट शो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर्स देख रहे हैं, जो आप सभी लोगों के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज के शो का जो पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहा है, किस आईआईटी ने श्रीलंका के कैंडी शहर में नया कैंपस खोलने का फैसला किया है? तो 4 विकल्प दिया है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मंडी, आईआईटी रुड़की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है? आईआईटी मद्रास ने निर्णय लिया है कि अब वो श्रीलंका के कैंडी शहर में अपना नया कैंपस खोलेगा। तो पहले का सही उत्तर क्या है? आईआईटी मद्रास। आज का दूसरा जो प्रश्न देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है? कह रहा है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर का संबंध किससे है? मिसाइल से, ड्रोन से, बम और सक्यान से, इनमें से कोई नहीं। तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर जो अभी हाल में काफी चर्चा में रहा है, इसका संबंध किससे है? ड्रोन से है। इसका संबंध किससे है? ड्रोन से। अभी जो ये ड्रोन है, ये किसके लिए बनाया गया है? ये भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। और इसे बनाने वाली कंपनी कौन सी है? अडानी जो कंपनी है, अडानी डिफेंस कंपनी और एरोस्पेस द्वारा इसका निर्माण किया गया है। उसको नाम क्या दिया गया है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ये क्या है? ड्रोन है। नीचे मैंने ड्रोन का चित्र लगाया हुआ है। ये जो ड्रोन है, ये इस तरह से दिखता है। ये ड्रोन है पूरा। इसी को क्या नाम दिया गया है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर नाम दिया गया है, जो इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए एक मॉड्यूल, जिसका नाम क्या दिया गया है? योगीश्री नाम दिया गया है, किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? आप सभी लोगों का सही उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। योगी जी के नाम पर योगेश्वरी, लेकिन ये गलत है। इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जी ने क्या शुरू किया है? योगेश्वरी कार्यक्रम शुरू किया। किसके लिए? जो एससी एसटी के जो बच्चे हैं, उनके लिए निःशुल्क प्रशिक्षण का शुरू किया, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले। उसका नाम का मॉड्यूल का नाम क्या है? योगेश्वरी नाम है। ये नीचे मैंने लगाया है। ये इस तरह से उन्होंने योजना की शुरुआत की है करते हुए ममता बनर्जी जी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गैब्रियल अटल सबसे कम उम्र में फ्रांस के प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनकी उम्र कितनी है? अभी जो फ्रांस के नए पीएम बने हैं, उनका नाम क्या है? गैब्रियल अटल। ये फ्रांस के सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री। इनकी उम्र कितनी है? तो इनकी उम्र कितनी है? 37, 38, 34, 35। इनकी उम्र, सही उम्र क्या है? 34 इनकी साल। 34 साल में ही ये क्या बन गए हैं? वहाँ के पीएम बन गए। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग 34, 35, 36 साल वाले क्या करते हैं? हम लोग अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे ये पीएम बन गए हैं। तो 44वें का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 3 सही है, 34। इसके पहले वहां पे जो सबसे कम उम्र के जो पीएम थे, उनकी उम्र क्या थी? 37 थी। उनका नाम क्या था? उनका नाम था लारेट फैबियस। उनका नाम था लारेट फैबियस। उनकी उम्र कितनी थी? 37 थी। और ये बने कब थे? 1984 ईस्वी में बने थे। और फ्रांस के जो सीएम है, वहां पे जो राष्ट्रपति हैं, वो तो आप जानते हैं, हमेशा चर्चा में रहते हैं, इमैनुअल मैक्रॉन। मैक्रॉन का नाम आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, चर्चा में रहे। इमैनुअल मैक्रॉन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? फ्रांस के। और फ्रांस की राजधानी क्या है? ये सभी आप लोग जानते हैं, पेरिस वहाँ की क्या है? राजधानी है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो पेरिस है वो किस नदी के किनारे स्थित है? जो पेरिस है वो किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है। तो ये रहे 44वें का सही उत्तर क्या है? 34 साल। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। ये अगला जो प्रश्न कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 5.7, 5.8, 5.2, इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है, उसने अनुमान लगाया है कि 2024 में कितनी बेरोजगारी दर रहेगी। तो उसका सही उत्तर क्या है? 5.2 रहने की बेरोजगारी दर का अनुमान लगाया है। किसने? जो आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, उसने लगाया है। किसमें? ये बताया कहाँ है? उसने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट का क्या नाम है? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट में उसने बताया है कि इस वर्ष की जो रहेगी वो कितनी रहेगी? 5.2 रहेगी। पिछले साल जो 2023 की जो बेरोजगारी दर थी, वो कितनी थी? 5.1 थी। तो 45वें का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 3। 46वां प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि श्री रामलला दर्शन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? अभी एक रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है, किसके द्वारा शुरू की गई? ये पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात। आप लोगों को सही उत्तर बताना है कि आप लोगों का सही उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ये गलत है। इसका सही उत्तर क्या है? छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। कौन सी योजना शुरू की है? श्री रामलला
दर्शन योजना शुरू की है। ये योजना है, ये पूरी योजना है वहां पे, यहाँ पे वहां पे आवेदन करने के लिए है, छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। रामलला दर्शन योजना किसने की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सी ड्रैगन अभ्यास की मेजबानी की? अभी हाल ही में सी ड्रैगन का अभ्यास हुआ है जिसमें भारत ने भी मेजबानी की है, भारत भी वहां पे पार्टिसिपेट किया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? चीन, भारत, फ्रांस, यूएसए। सी ड्रैगन जो अभ्यास हुआ है उसकी मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका है। 44वें 47वें का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 4। ये पूरा है सी ड्रैगन अभ्यास जो हुआ है, ये उसका छाया चित्र है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि भारत के एमएसएमई क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से योगदानकर्ता के रूप में कौन सा राज्य शीर्ष के रूप में उभरा है? अभी एक रिपोर्ट आई है एमएसएमई की, उसने कहा है कि इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में जो राज्य है उनकी सूची बनाई। तो इस राज्य में सबसे ज्यादा उभरने वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश। तो 48वें का सही उत्तर क्या है? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उभरने वाला राज्य बन गया है। तो 48वें का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 1 सही है। 49वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाल भवन में राष्ट्रीय कला उत्सव का शुभारंभ किसने किया? अभी हाल ही में राष्ट्रीय कला भवन में शुभारंभ किया गया है, तो उसको किसने किया है? 4 ऑप्शन है, मनसुख मंडाविया, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? आप सभी को पता है अश्विनी वैष्णव क्या है? ये रेल मंत्री हैं। और धर्मेंद्र प्रधान क्या है? ये शिक्षा मंत्री है। मनसुख मंडाविया कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ये मंत्री ये है मनसुख मंडाविया है। तो 49वें का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर बी है, धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया है? राष्ट्रीय कला उत्सव का राष्ट्रीय बाल भवन में उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया। 49वें का सही उत्तर क्या है? 2। अंतिम जो प्रश्न है जो आप सभी लोगों के लिए ये पूरा उत्सव हुआ था, ये है धर्मेंद्र प्रधान जी जिन्होंने उद्घाटन किया है। अंतिम जो प्रश्न है, आज का जो अंतिम जो प्रश्न है जो आप सभी लोगों के लिए है वो है, कह रहा हाल ही में उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस घराने से है? 4 विकल्प है, रामपुर सहसवान, लखनऊ सहसवान, बदायूं सहसवान, इनमें से कोई नहीं है। इसका जो सही उत्तर है आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है। अभी हाल ही में उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया। इनका जन्म कब हुआ था? 1968 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? कहाँ के रहने वाले थे? बदायूं उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। पुरस्कार कौन सा मिला है? 2006 में इन्हें पद्मश्री मिला है और 2022 में इनको क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। तो ये जो 50वां प्रश्न है इसका सही उत्तर आप सभी लोगों को बताना है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था? ये था क्वेश्चन था अग्नैया और जीवनदायिनी गंगा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो उसका सही जो उत्तर है पंडित हरिराम द्विवेदी। पंडित हरिराम द्विवेदी जिनका अभी निधन हो गया, बनारस के रहने वाले थे। उन्होंने क्या लिखी? अग्नैया और जीवनदायिनी काव्य संग्रह लिखी है। तो उसका सही उत्तर क्या है? पंडित हरिराम द्विवेदी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल 5 मिनट में कुछ नए करंट अफेयर के साथ मैं फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।